सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद अब अंग्रेजों को महसूस हुआ कि आजादी के इन दीवानों को रोक पाना अब नामुमकिन है, तो उन्होंने इन सरफिरे क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए काला पानी की जेल को बनवाया। इस जेल में कैदियों को ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती थी जिसे देखकर मौत भी कुछ समय के लिए सहम सी जाए। एक कैदी के नाक में पाइप डालकर उससे उसके फेफड़ों में दूध भरना, वो भी तब तक जब तक वो दम न तोड़ दे, ये बहुत आम बात थी। और इस सजा का शिकार हुए थे हमारे देश के क्रांतिकारी महावीर सिंह, जिनकी आवाज दबाने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया था। काला पानी में मिलने वाली सजाएं इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो इंसान को न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी अपाहिज कर देती। कई दिन हो जाते थे जब उन्हें भूखे रखा जाता था। 6 महीनों तक उनके हाथों की जंजीर को खोला नहीं जाता था और तेल निकालने के लिए जिन खेतों में बैलों का इस्तेमाल होता है, उनकी जगह पर इन कैदियों को जोत दिया जाता था। इन कैदियों को हथकड़ी पहनाकर और पूरा दिन खड़े रखकर बागवानी, गरी सुखाने, रस्सी बनाने, नारियल की जटा तैयार करने, कालीन बनाने, तौलिया बुनने जैसे काम करवाए जाते थे। और नरक से भी बदतर इन हालात में रहने वाले लोगों के साथ हर वो चीज हरकत की जाती थी जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती थी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रांतिकारी उल्लासकर दत्ता की कहानी, जिन्हें एक दिन जेलर बैरी ने दिन भर में 3 लीटर सरसों का तेल पेरने का काम दिया था, जबकि एक दिन में बैल भी सिर्फ 2 लीटर ही तेल निकाल पाता था। इस काम को करने के लिए हमारे उल्लासकर दत्ता ने साफ मना कर दिया था, जिसके बाद इंसानियत भूल चुके अंग्रेज सिपाहियों ने उन्हें 3 दिनों के लिए हाथ बांधकर छत से लटका दिया था। और इन 3 दिनों में बिना खाए पिए उल्लासकर दत्ता अपनी मानसिक स्थिति खो चुके थे। यहाँ के कैदियों की हालत इतनी बदतर थी कि इन्हें खाने के लिए खाना तो दिया जाता था, लेकिन वो खाना खाने लायक नहीं होता था। जेल के कैदियों को 4.5 इंटू 2.7 एम के कमरे में रखा जाता था, जिसमें लोहे के सरिये लगे हुए थे और कमरे में 3 मीटर ऊपर एक खिड़की लगाई गई थी, जो कि कैदियों के पहुंच से काफी दूर हुआ करती थी। इनके इस छोटे से सेल में 2 मटके रखे जाते थे, जिसमें एक में पीने के लिए पानी रखा जाता था और इस मटके में रखा यह पानी बिल्कुल भी पीने के लायक नहीं हुआ करता था। इसमें पहले से ही कीड़े मकोड़े हुआ करते थे, लेकिन प्यास लगने पर कैदियों को सिर्फ इस गंदे पानी का ही सहारा था। सेल में रखा दूसरा मटका कैदियों को टॉयलेट करने के लिए दिया जाता था। जी हाँ, इन कैदियों को अगर टॉयलेट लगी हो तो इन्हें इसी मटके में करना पड़ता था। इसका मतलब खाना और टॉयलेट दोनों एक जगह। इस गंद भरे सेल में कई कैदी की मौत इस गंदी और अनहाइजीन की वजह से हो जाती थी। वैसे आपको बता दें कि काला पानी का ये आइडिया अंग्रेज अपने साथ लेकर नहीं आए थे। इसका आइडिया इन्हें हमारे ही देश के धर्म सूत्रों से मिला था। भारत में तिरुपति महाराज का एक मंदिर है, जहाँ पर ऐसे किसी भी पुजारी को आने जाने और पूजा करने की परमिशन नहीं है जिसने अपने देश की सीमा को लांघा हो। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय धर्म ग्रंथों में ये बात साफ तौर पर लिखी गई है कि अगर कोई भारतीय अपने देश की सीमा को लांघता है तो देश उसका बहिष्कार कर देगा। वो इंसान अपने वर्ण, जाति और पुनर्जन्म के अधिकार खो चुका होता है। और इसी बात की भनक अंग्रेजों को लग चुकी थी। अंग्रेजों ने जब भारत को समझने के लिए यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा, तब उन्हें बौधायन धर्म सूत्रम मिला, जिसमें उन्होंने समुद्र उल्लंघन का पाठ पढ़ा और इसी समुद्र पार का डर उन्होंने भारतीयों के अंदर जगाना चाहा। लेकिन आजादी के लिए भूखे बैठे क्रांतिकारियों ने अपने सर पर कफन बांध लिया था। वो फटकर फायर हो चुके थे और अब भारतीयों का निडर होना ही अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा डर भी बन गया था। अंग्रेजों के हैवानियत का ये महल करीब 10 सालों में बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने का काम साल 1996 में शुरू किया गया था और साल 1906 तक ये बनकर तैयार भी हो गया था। काला पानी के जेल को सेल्यूलर जेल भी कहा जाता है, जिसमें कुल 3 मंजिले और 7 बिल्डिंग थे, जिसमें करीब 696 सेल मौजूद थे। इन 7 बिल्डिंग के सेंटर में एक टावर बनाया गया था, जिससे पूरे जेल पर निगरानी रखी जा सकती थी और यहीं पर एक बड़ा सा घंटा बनाया गया था, जिससे गार्ड्स को आसानी से आगाह किया जा सके या फिर कोई जरूरी अनाउंसमेंट की जा सके। जब भी किसी स्वतंत्रता सेनानी को काला पानी की सजा सुनाई जाती थी तो उसे अपने देश से हजारों मील दूर यहाँ सेल्यूलर जेल में रखा जाता था, क्योंकि यहाँ से कोई भागना भी चाहता था तो वो भाग नहीं सकता था। इसका कारण ये था कि इस जेल के चारों तरफ पानी ही पानी था। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि इधर के पानी को काला पानी क्यों कहा गया था? दरअसल इस जगह का पानी ग्रीनिश ब्लू है, लेकिन इसकी सतह पर बहुत ज्यादा काई जमी हुई है, जिसकी वजह से इस पानी का रंग काला नजर आता है। इस हैवानियत के महल में अंग्रेजों ने करीब 90 सालों तक आतंक मचा के रखा था, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानी सेना ने इस आइलैंड पर कब्जा जमा लिया, उस समय अंग्रेजों की अकड़ धरी की धरी रह गई। जापानी सेना ने ब्रिटिशर्स की बनाई जेल में उन्हें ही बंदी बना लिया था और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, इस जेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आज इस जगह को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां हर उस तस्वीर को दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे ब्रिटिशर्स भारतीय क्रांतिकारियों से इतना ज्यादा डरे हुए थे कि उन्होंने इन सरफिरे इनकलाबियों को काबू करने के लिए एक पूरी जेल ही बना दी थी।